मित्रों, मैं हूं भागीरथ। अग्रोहिया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 7 क्वेश्चन है टोटल, इसी क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 11.2 इसमें कहता है कि स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचिए। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, मैंने 10वें चैप्टर में बताया था आपको। ये क्या होती है, ये स्पर्श रेखा है जो स्पर्श करके जाती है एक बिंदु पर वृत्त को, ठीक है। और ये जो है ये भी स्पर्श रेखा है। किसी बाहरी बिंदु से मैंने बताया था एक ही वृत्त की जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यहां से जो इतनी और ये इतनी दोनों क्या है, बराबर लंबाई की है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो, तो दो खींचेगी यहां से, इस तरह से हमें खींचनी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारी बात आ जाएगी, ध्यान से समझ लेना। पहले मैं एक बात बताता हूं आपको। अगर कोई ये बोल दे कि एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना, आपकी मर्जी के अनुसार वृत्त खींच लिया। इसके बाहर कहीं बिंदु ले लो, यहां ले लिया, मान लिया ये इसका केंद्र है। तो सबसे पहले में क्या करना है, केंद्र को और उस बिंदु को मिलाना है। मिला लिया। सबसे पहले क्या करना है, केंद्र को और उस बिंदु को मिलाना है। मिलाने के बाद ये जो रेखाखंड आया है इसका आधा करना है, समद्वि विभाजन करना है। और समद्वि विभाजन जो आधा हम करते हैं कैसे करते हैं आपको पता होगा। यहां रखो, आधे से ज्यादा खोलो, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां ऐसे लगा दो, ये जो है ऐसे मिला दो, हो गया। यहां प्रकार रख के, यहां प्रकार रखे और इतना खोलो चाहे इतना खोलो, एक क्या लगा दो, ऐसे वृत्त लगा दो, एक क्या लगा दो, वृत्त लगा दो। वृत्त लगा दिया। ये जो जहां इस वृत्त को काटा है इसका नाम लिख दो ए और बी, ऐसे मिला दो, ये ऐसे मिला दो। तो ये जो है पीए और पीबी वृत्त की क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखाएं बन जाएगी। ये काम करना है सभी क्वेश्चन में। मतलब वृत्त मिलेगा आपको, अंदर जो केंद्र है और बाहर जो पॉइंट उसको मिलाना है, आधा करना है और वहां रख के इसका नाम लिख देना, कुछ भी टी लिख दिया जैसे। यहां रख के एक दूसरा वृत्त खींचना है। दूसरा वृत्त जो पहले वृत्त को जहां काटे उसका नाम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो एक्स वाई। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, मिला देना, स्पर्श रेखाओं का युग्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, रचना भी बताऊंगा आपको। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींच लीजिए, खींच लिया, ठीक है, माप के खींचना है आपको, ठीक है। 6 सेंटीमीटर खींच लिया, इसका केंद्र वो है। आगे कहता है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लीजिए। यहां से, केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर यहां से ले गए हम, ये पॉइंट लिया P और मिला दिया दोनों को। अब यहां से स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचना है। अभी जो बताया था वही क्वेश्चन तो है ही। मिल गया अपने को, पॉइंट मिल गया बार वाला, मिला दिया। फिर क्या करना है, यहां P पे रखो, आधे से ज्यादा खोलो लाइन का, ऐसे चाप लगा दो, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, आधा कर दिया। यहां रख इसका नाम टी लिख दो। यहां रख के प्रकार इतना ओ इतना खोलो और क्या लगा दो, एक दूसरा वृत्त लगा दो। लगा दिया। ये थोड़ा सा सीधा नहीं बनेगा क्योंकि हाथ से ऐसे ही होता है, ठीक है, समझ लेना आप। यहां एक्स और वाई नाम दे दो, इनका मिला दो, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसकी रचना आप लिख सकते हैं, 2 लाइन तो रचना किसके अंदर ही है। पहले दे रखी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। रचना नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींच लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, नंबर 2 पे, रचना पे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट, एक बिंदु P लीजिए। नंबर 2 बोल रहे होंगे। नंबर 3 पे क्या करना है, रचना नंबर 3 पे OP को मिलाइए। नंबर 4 पे क्या करना है, OP का समद्वि विभाजन कीजिए, यानी आधा कीजिए। जो OP को T पर काटे,
अगला पॉइंट, टी पर प्रकार रखकर ओ इतना खोलकर एक दूसरा वृत्त लगाइए या अन्य वृत्त लगाइए जो दिए गए वृत्त को, ये दिया हुआ है, दिए गए वृत्त को बिंदु x और y पर काटे, px और py को मिलाइए, ये अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। बस रचना आप जोड़ जोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सेकेंडरी वृत्त खींचिए और सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उनकी लंबाई मापिए। देखिए 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, यही प्रकार रखकर एक 6 सेंटीमीटर और खींचिए, खींच दिया। अब कहता है कि ये जो 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा वृत्त है इस पर पॉइंट लीजिए, पी कहीं ले लीजिए, यहां 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 आपकी मर्जी है, कहीं ले लीजिए। तो वह इसके सामने लेंगे, इसके सामने ले लिया, ये पी ले लिया। बस यहां से इस वृत्त की ऐसे स्पर्श रेखा खींचनी है। अब बार वाला ये वृत्त क्या काम आया अपने, ये देख लो, कुछ काम नहीं आया, बस ये पॉइंट लेने के लिए काम आया। पहला क्वेश्चन है, ये देखो, ये देखो, ये मिटा दिया मैंने, क्या बन गया ये, पहला क्वेश्चन ही बन गया। क्या करना है, पॉइंट मिला रखे हैं, क्या करोगे, आधे से ज्यादा खोल के चाप लगाओ, आधा करो इसका, यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, ये काट दिया, हो गया। यहां रख के इतना खोल के और ये ऐसे जाएगा ये। बस ये बार वाला वृत्त क्या काम आया, बस देख सकते हो आप क्या काम आया, ऐसे होगा। यहां नाम जो है x और y ले लीजिए, इनका ऐसे मिला दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ में। पहले 4 का वृत्त बनाया, फिर 6 का बनाया, 6 वाले वृत्त पे पॉइंट लिया, OP को मिला दिया, आधा कर दिया, यहाँ t यहाँ प्रकार रखे, O इतना खोल के एक दूसरा वृत्त लगा दिया जो दिए गए छोटे वृत्त को x और y पर काटता है, बस मिला दिया। पहला क्वेश्चन था ये, सभी सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। इसी तरह 11.1 में था, इसी तरह 11.2 में सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींचिए। व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, खींच लिया, ठीक है। बढ़ाए गए व्यास, ये व्यास हो गया इसका, ठीक है, यहां केंद्र हो गया, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लीजिए, यहां पे P ले लिया। इसी प्रकार उस तरफ भी लेना है, Q लेना है और ऐसे खींचनी है स्पर्श रेखा। पहला ही क्वेश्चन है, एक बार ये कर लेते हैं, देखो ये इतना, एक बार इतना कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन जोड़ दिए इसमें पहले 2 क्वेश्चन इस तरफ जोड़ दिया, एक उस तरफ जोड़ दिया, है पहला ही क्वेश्चन है, अलग कोई है ही नहीं, वही काम करेंगे। देखो पॉइंट मिल गया अपने को, लॉजिक समझो क्वेश्चन का, पॉइंट मिल गया, आधे से ज्यादा खोलो, चाप लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसे करो, यहाँ T लिखो, T पे प्रकार रखे, O इतना खोल के एक अन्य वृत्त लगाओ, लगा दिया, इसका नाम x और y दे दे। पहला क्वेश्चन है, देखो नहीं है तो बता दो आप, हो गया पहला क्वेश्चन। अब ये कहता है केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर उस तरफ भी एक बिंदु लेना है, क्या, उस तरफ Q लीजिए, और यहां भी ऐसे इस वृत्त की ऐसे ही खींचनी है, तो वही काम इसमें करना है। उस तरफ 2 जोड़ दिए क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। देखिए आधे से ज्यादा खोल लिया, आधे ज्यादा खोल के यहाँ चाप लगाओ, यहाँ लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, मिला दो ऐसे। यहाँ M नाम दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, M पे प्रकार रखो, Q इतना खोलो, चाहे O इतना खोलो, क्या लगा दो, एक और वृत्त लगाओ, ठीक है, और लगा दिए, यहाँ पे काटता है, X WZ लिख दो, यहाँ पे ऐसे मिला दे इसको, इस तरफ यहाँ आगे चले जाए, इसको आगे बढ़ा दे, तीर का निशान लगा देगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा।
पहले 2 क्वेश्चन जोड़ दिए, अब समझ में नहीं आता क्या कर रखे है, लेकिन स्टार्टिंग में करोगे तो क्वेश्चन 2 जोड़ रखे और कुछ नहीं है इसमें। दोबारा देख लेना, अगर समझ नहीं दोबारा रिप्ले कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो 60 के कोण पर झुकी हो। पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखिए इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींचती है, और क्वेश्चन इसमें चैप्टर 10 में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर 110 का बनता है तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 70 का, क्योंकि 170 इन दोनों, क्योंकि ये 90 का होता है स्पर्श रेखा मतलब ये 90 का होता है, ये एक चतुर्भुज है तो यहाँ 90 90 180, इनका भी 180 होता है, यह 110 का बनेगा तो यहाँ 70 का बनेगा। अगर मैं ये बोल दूं यहाँ 80 का बनना चाहिए तो यहाँ कितने का बनेगा, 100 का बनेगा, क्योंकि 180 होना चाहिए। मैं ये बोल दूं यहाँ पे 60 होना चाहिए तो यहाँ कितने का, 120 का होना चाहिए। आ गया समझ में। तो इसी तरह ये कहता है स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 60 पे झुकी हो। अगर यहाँ पे 60 का बनाएंगे, हम यहाँ पर जो करना है 60 का बनाना है, यहाँ पे 60 का बनाएंगे तो यहाँ सामने कितना बनेगा, 120 का, और यहाँ दोनों कितने बनेंगे, 90 90 की। तो बना दो, बस आने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए पहले 5 सेंटीमीटर का एक क्या खींच लो, वृत्त खींच लो, खींच लिया। फिर आपको क्या करना है, एक त्रिज्या मिला ले, यहाँ पे टी मिला ली, मिला ली त्रिज्या। त्रिज्या मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, 120 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाना है, क्योंकि इसने 60 पे क्या रखा है ना, तो 120 का बनेगा बीच में। 120 का बनाओ तो कैसे करोगे, देखो यहाँ ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे कर देना, ठीक है। ऐसे करके इतना ही खुला होना चाहिए प्रकार, इतना प्रकार खुला है। यहाँ रख के 60 की चाप इधर लगा देना, यहाँ रख के 60 की इधर लगा देना, तो 60 कितना हो गया, 120, तो कितना बन गया बीच में, 120 का बन गया। ये आ गया समझ में, 120 का बन गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री का बना दीजिए, यहाँ पे भी 90 का। अब 90 का चाहे तो डी से बना दो, ठीक है, और डी से नहीं बनाओ तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, बड़ा कर लेता हूँ, ये दो, ठीक है, ये हो गया ओ। 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए, खींच लिया। अब क्या करना है, अब बीच में 120 डिग्री का कोण बनाना है, बना लीजिए यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 60 का इस तरह बना दीजिए, 60 का यहाँ, यानी यहाँ रख के 60 की यहाँ काटनी, 60 की यहाँ काटनी, 120 का बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा, 120 का बन गया। अब यहाँ 90 का बनाना है, 90 का चाहे तो डी से बना लीजिए या फिर प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। प्रकार से बनाओगे तो देखिए एक चाप 60 की हो गई, दूसरी फिर ऐसे बन जाएगी, फिर यहाँ लग जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, आगे बढ़ा देना इसको, ऐसे आगे बढ़ा देना। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना देना, ऐसे सीधा आ जाएगा। जहाँ ही कटेंगे आगे साफ कर देना, इसका नाम पी दे देना, ये 60 पर आ जाएगा अपने आप, क्योंकि 120 का 60 का 180 का बन जाएगा, यहाँ 90 का बन जाएगा, यहाँ 90 का है। चाहे तो दोनों तरफ प्रकार से बना लेना, चाहे डी से बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ना। आ गया समझ में। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, खींचिए, ए बी नाम, ठीक है। ए को केंद्र मानकर, इसमें बोल रखे हैं, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए।
ए पे प्रकार रखो, ठीक है, ए पे प्रकार रखो और 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लो, इतना होगा 4, हो गया 4 का। और बी को केंद्र मानकर 3 का खींचिए, ठीक है, बी को हो गया। अब कहता है कि ए के केंद्र से तो वहां ऐसे बना खींचनी है स्पर्श रेखा, और बी के केंद्र से इस वृत्त पे खींचनी है, ऐसे खींचनी है। पहला एक क्वेश्चन है, इन दोनों का आधा कर लो और कुछ नहीं करना है, जो पहले क्वेश्चन में किया था। देखो आधे से ज्यादा प्रकार खोलिए, खोल के यहां चाप लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, इसको मिला दीजिए, यहां मिलेगा, ये इस वृत्त के ऊपर मिलेगा, मिल के जाएगा, क्योंकि 8 टोटल है, ये लंबाई इसकी 8 है, 8 सेंटीमीटर का है, और 4 का हमने वृत्त खींच रखा तो यहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां इसका नाम टी रख लीजिए, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप, टी रख लीजिए। अब टी पे प्रकार रखिए, टी पे प्रकार रखिए, और बी इतना खोलिए और एक क्या लगा दीजिए, एक दूसरा वृत्त लगा दीजिए, ऐसे आ जाएगा, लग गया। अब यहां इसका नाम x, इसका नाम y, यहां मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, ये बन गया। अब यहां जो है w और z, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहां इसके केंद्र से यहां मिला दीजिए, यहां मिला दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तीर का निशान लगा दीजिए, बस। दोबारा देखिए एक बार, 8 सेंटीमीटर का लंबाई का हो गया। ए पे प्रकार रखे 4 सेंटीमीटर का खींच लिया, बी पे प्रकार रखे 3 सेंटीमीटर का खींच लिया, इस पूरे रेखाखंड का आधा कर लिया, आधे से ज्यादा टी आया, टी पे प्रकार रखे, इतना खोल लो चाहे इतना खोल लो, एक बड़ा वृत्त लगा दिया। इस वृत्त को, जो बड़ा वृत्त को, ये वृत्त कहाँ काटता है, यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, मिला दीजिए नाम लिख के, यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, मिला दीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 दे रखे हैं, BC बराबर 8 और B बराबर 90 डिग्री। पहले तो ये बनाइए, त्रिभुज बनाइए। नीचे क्या लेना बताया था मैंने, BC लेना बताया था, ठीक है, BC ले लो। BC कितना लोगे, 8 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद में कोण बनाएंगे, B पे कितना बनाना है, सीधा ही दे रखे B पे 90, तो B पे 90 बना दो। D से बना लेना, ये D से बना लेना, ठीक है, D से बनाओगे तो सीधी लाइन आएगी, ऐसे D से बनाओगे तो सीधी लाइन आएगी, ठीक है, D से ही बना लेना, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, ज्यादा चाप हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो B पे बना दिया हमने। उसके बाद में क्या कहता है, A आएगा कहीं पर, इस लाइन के ऊपर आएगा, ये AB काटनी है कितनी, 6, B यहाँ है, A ऊपर आएगा, क्योंकि ABC तभी बनेगी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो 6 सेंटीमीटर काट लो, इसका काट लो, ये ABC बन गई, 6 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या कहता है, B से AC पर BD लंब है, कहता है B से AC पर BD ऐसे लंब डाल रखे, 90 डिग्री का कोण बना रखे। तो कैसे लंब डालेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। देखो B पे प्रकार रखो, और 6 खोल रखे था, खुला ही अपना प्रकार तो खोल रखे, 6 कम ज्यादा तो किया ही नहीं हमने, ठीक है। यहां रख के इतना खोल लो, 6 इतना इतना, इतना खोल के, और ये चाप जो है यहां घुमा दो ऐसे, ठीक है, यानी से B पे रखे 6 इतना खोल के घुमा दिया। अब उतना ही खुला होना चाहिए प्रकार, यहां जो काटा है ये यहां रख के ऐसे लगा दो, ठीक है। फिर यहां रखो A पे, यहां रख के यहां लगा दो, ठीक है। तो ये जो है ये मिला देना, ये जो है D हो जाएगा।
बी से AC पर BD ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब कहता है BCD से होकर एक वृत्त खींचा गया, इसमें लिख रखे है, पढ़ लेना। BCD से होकर एक वृत्त खींचा गया, तो वृत्त खींचने के लिए त्रिभुज का परिवृत्त बोलते हैं इसको। परिवृत्त खींचने के लिए कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। BCD त्रिभुज आएगी, B से BD AC पर ये क्या हो गया, लंब हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। आ गया समझ में। अब क्या कहता है कि BCD से होकर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। तो BCD का इसको परिवृत्त बोलते हैं, ठीक है। BC त्रिभुज का परिवृत्त बोलते हैं, बाहर का वृत्त। BCD के बाहर का वृत्त खींचना है। परिवृत्त खींचने के लिए, बाहर का वृत्त खींचने के लिए कोई भी दो भुजाओं का आधा करते हैं। BC का आधा कर लो और DC का आधा कर लो, ठीक है। तो भुजाओं का आधा कर लो, आधा, आधे से ज्यादा इतना ही खोल लेना, इतना ही खोल लेना है, ठीक है। आधे से ज्यादा ही है, एक हो गया ये। और यहां रख के इस पे चाप मार दो, इस पे चाप मार दो, ये जो है ऐसे खींच देना, हो गया। अब DC का आधा कर लो, ये DC है ना, इस DC का आधा कर लो, यहां रखो, आधे ज्यादा हो गया। यहां चाप लगाओ, यहां चाप लगाओ, यहां चाप लगाओ, यानी दोनों जगह, यहां रख के दोनों जगह लगानी है, यहां रख के दोनों जगह लगानी है। अब जो है ये यहाँ कटेगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ कट जाएगा, यहाँ मिलेंगे तीनों, यहाँ मिलेंगे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एक जगह मिलेगी आपकी, ठीक है। मेरी तो ऐसे कम ज्यादा हो रखे है ना, ये तब नहीं मिलती है, ठीक है। आपकी प्रकार पुटी से बनाओगे सही मिलेगी। यहाँ प्रकार रखे, यहाँ प्रकार रखे, C इतना खोल लो, चाहे D इतना खोल लो, चाहे B इतना खोल लो, एक क्या लग जाएगा, एक इस तरह से क्या लग जाएगा, एक परिवृत्त लग जाएगा, ऐसे लग गया। इसको आगे बढ़ा देना। A से स्पर्श रेखा खींचनी है, देखो A से स्पर्श रेखा एक तो आ गई है, ठीक है, A से आ गई। और मैंने बताया किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो A से इतनी माप लो, कितनी अच्छी है ना, इतनी स्पर्श रेखा। वृत्त पे काट देना, ये काट दिया वृत्त, इस वृत्त पे काट दिया, यहाँ के जाके ऐसे बढ़ा देना, एक स्पर्श रेखा है, ये होगी, AX नाम दे देना इसको। ये क्वेश्चन इस तरह होगा। आ गया समझ में। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, बार बार रिप्ले करके देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बार बार समझाऊंगा तो यहाँ फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। पहले हमने त्रिभुज बनाई है, फिर यहाँ जो है ये 90 डिग्री का लंब बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद में BCD का परिवृत्त खींचा, ये BC का आधा किया, DC का आधा किया, यहाँ रख के C इतना खोल के परिवृत्त बनाया। परिवृत्त बनाने के बाद में A से B ये 6 सेंटीमीटर है, इसको आगे बढ़ा दिया, 6 सेंटीमीटर खोल के यहाँ चाप लगा दी, यहाँ रख के यहाँ चाप लगा दिए, मिला दिया। ये जो है स्पर्श रेखाएं हो गई। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का और इस क्लास का, ठीक है। किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाइए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। वही बात आ गई, चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाइए। अब चूड़ी आप स्कूल में तो लेके नहीं जानी है, ठीक है, या फिर पेपर में लेके नहीं जाना है, आ गया समझ में। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, एक वृत्त खींचो, खींच लिया। अब अगर चूड़ी की सहायता से हम खींचेंगे तो उसका केंद्र नहीं होगा, बीच का हमें पता नहीं होगा कहाँ होगा, ठीक है। तो इससे पहले अपने को केंद्र ढूंढना है। एक नौवीं में क्वेश्चन आया था केंद्र निकालने का, केंद्र पता कीजिए, वो क्वेश्चन पहले केंद्र निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। और केंद्र अगर आ गया अपने पास तो बाहर कहीं बिंदु, इसने बताया नहीं कितने सेंटीमीटर दूर लीजिए, इसने कहा बाहर कहीं ले लीजिए, वहां से जो है इसकी स्पर्श रेखाएं खींची। पहला ही क्वेश्चन है ये, तो क्या करना है, पहले खींचना तो प्रकार से ही आपको, ठीक है। तो करना क्या है, यहां दो जीवाएं ले लो, AB और कितनी छोटी बड़ी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, BC। ये दो जीवाएं ले, मिला के ले लेना चाहिए, अलग अलग ले लेना, तुम्हारी मर्जी है। अब AB का आधा करो, AB का आधा करो, ऐसे आधे से आधा खोल के समद्विभाजन, ठीक है, हो गया। अब
BC का आधा करेंगे, ठीक है, BC का आधा करेंगे, ऐसे आधा हो जाएगा, आधा कर लेना, ठीक है। जहां ये आधे करने के बाद में जहां ये मिलेंगे वो वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। और वृत्त का केंद्र होगा तो बाहर कहीं ले लीजिए, पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया P पॉइंट, और इसको मिलाइए। पहला क्वेश्चन बन गया। मिलाने के बाद में क्या करना है, आधे से ज्यादा खोलिए, चाप लगाइए, यहाँ रख के यहाँ लगाइए, यहाँ रख के यहाँ लगाइए, और इसको मिला दीजिए। यहाँ T नाम रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ रख के इतना खोल के ये क्या लगाइए, वृत्त लगाइए। वृत्त लगा दिया, जहां इसको काटा है x और y पे उसको यहाँ मिला दीजिए, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आ गया होगा समझ में, ठीक है। एक बार वैसे और बता देता हूँ, फ्री हैंड बता देता हूँ। चूड़ी की सहायता से वृत्त खींच लिया, कोई भी दो जीवा ले ली यहाँ पे ABC, ठीक है, AB का आधा करेंगे, ठीक है, और इसका भी आधा करेंगे। जहां ये मिलेंगे वृत्त का केंद्र होगा, बाहर कहीं पॉइंट ले लीजिए, P मिलाइए, P को, इसका आधा कीजिए, T नाम रख दीजिए, यहाँ रख के प्रकार इतना खोल के क्या लगाइए, एक वृत्त लगाइए, जहां ये काटा है x और y पर, ये कर दीजिए आगे, बस ये बन गया, ठीक है। और रचना आप जिस तरह से लिखो, एक वृत्त खींचिए, जीवा लीजिए, BBC, इस तरह बना बना के रचना लिख रहे, रचना गलत नहीं होती, ठीक है। आप क्वेश्चन सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो रचना जो है बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बनाना है आपको, बना बना के लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में कराऊंगा फिर बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।